नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक के अंदर अपना किताब का लास्ट अध्याय प्रायिकता को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अपने को दे रखे हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो पूरी प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाती है। जैसे कि पहला प्रश्न, अपने को पहला पॉइंट इसमें लिखा है, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है उसको अपने प्रारंभिक घटना कहते हैं। जिसका केवल एक ही परिणाम होता है उसको प्रारंभिक घटना कहते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। किसी घटना के लिए सत्य है कि PE प्लस PE नहीं बराबर एक होता है। किसी घटना की प्रायिकता PE बराबर घटना की अनुकूल स्थिति और बटे में घटना की कुल परिणामी स्थिति, इसका सूत्र आ जाएगा। उसके आगे देखें, पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, जो घटना घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता 0 होती है और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 और ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। सातवां है, घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जिसमें जो PE का जो मान है, यानी कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। यहाँ पे इसका इस तरीके से लिख रखा है कि ये 0 होगा, यानी कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा या फिर 1 और 1 से छोटा, यानी कि 0 से छोटा नहीं हो सकती प्रायिकता और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। आठवें प्रश्न के अंदर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामी चित्त या पट आने की, तो जिस तरीके से ये इस तरीके की आकृति बनी होती है उसको अपने चित्त कहते हैं और जिस तरफ ये रुपए लिखे होते हैं उसको अपने पट कहते हैं। चित्त और पट मतलब हेड और टेल के नाम से इसको अपने जानते हैं। 9वां पॉइंट है, इसमें पासे के बारे में दे रखा है। पासा आप अपने देखा होगा, इस तरीके का पासा, इस पे कुल जो संभावित परिणाम होते हैं वो 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। उसके बाद 10वें के अंदर पासे को 2 बार उछालने पर कुल 36 परिणाम अपने को इस तरीके से लिखने होते हैं। ताश के पत्तों के बारे में अपने को यहाँ पे दे रखा है, सारे कुल पत्ते 52 होते हैं, जिसमें हुक्म के पत्ते 13, लाल पान के पत्ते, ईंट के पत्ते, चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं। इक्कों की संख्या 4 होती है। फेस कार्ड तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। काले पत्ते, तो काले पत्ते जैसे हुक्म का पत्ता हो गया और चिड़ी का पत्ता, ये काले होते हैं तो 26 हो जाएंगे। लाल रंग के पत्ते जो हैं तो वो पान के और ईंट के जो पत्ते होंगे वो लाल रंग के। नीचे अपने को इसकी आकृति भी दे रखी है कि पान का कैसा होता है, चिड़ी का कैसा, ईंट और हुक्म। इसके बाद अपनी स्टार्ट होती है प्रायिकता वर्कशीट नंबर 41, जिसके अंदर प्रायिकता के सवाल अपने को दे रखा है। पहले गतिविधि है। गतिविधि के अंदर अपने को इस पे करके देखना है, यानी कि जैसे ऊपर अपने ये डायग्राम दे रखा है, इस तरीके का सिक्का होता है। सिक्के के दोनों साइड कागज पे रख के और पेंसिल से इसको खर्चेंगे तो इस तरीके की आकृतियां कागज पे छप जाती है। तो वो गतिविधि अपने को करके देखनी है, गतिविधि 1 के अंदर। फिर दूसरा है, इसमें एक सिक्के पर चित्त की संख्या है, तो सिक्के पर एक चित्त होता है और एक पट होता है। ठीक है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पे चित्त होता है और एक पे पट होता है। कुल जो संभावित परिणामों की बात करें 2 होते हैं, नहीं कि 1 और 1 2 हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे प्रायिकता है, तो प्रायिकता अपने को कि चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 1/2, क्योंकि चित्त एक ही होता है एक से सिक्के पर और कुल संभावित परिणाम है वो 2 होते हैं। यदि पट प्राप्त करना है तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, तो अगर अपने को पट प्राप्त करना है तो कुल परिणामों की संख्या, तो कुल इसमें जो परिणाम होंगे वो सिक्के पे 2 होते हैं, एक पट और एक चित्त होता है।
तो यहाँ पे पट प्राप्त करना है तो पट की प्रायिकता अपने पास जो संख्या है वो 1 होगी। घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या, तो ऊपर वाले में अपने क्या करनी है, यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या तो इसमें 2 आ जाएगी। घटना, तो घटना बनाने वाले जो परिणाम है वो अपने पास 1 ही है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। फिर आगे चलते हैं, इसके अंदर फिर गतिविधि 3 के अंदर अपने को दे रखा है, इसमें थैले में लाल रंग की गेंदों की संख्या, तो 2 लाल रंग की गेंदें हैं, क्या तीनों रंग की गेंदों की संख्या बराबर है? तो हाँ, तीनों रंगों की जो ब्लैक है, रेड है और येलो, ये तीनों ही गेंदें 2-2 प्रकार की हैं, इसलिए लिखेंगे हाँ। और कुल कितनी गेंदें हैं? तो कुल अपने पास 6 गेंदें हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल 6 गेंदें। तीसरा है, किसी भी रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता में संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी? तो संभावित परिणामों की संख्या इसमें 6 होगी, लेकिन कुल संभावित जो परिणाम है, किसी भी रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता में संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, चौथे के अंदर यहाँ पे अपने को दे रखा है एक पासा, अंक 2 प्राप्त करने वाले परिणामों की संख्या, तो अंक 2 प्राप्त करना एक ही है क्योंकि एक ही 2 है इसके अंदर। पासे पर कुल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। अंक 2 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो अंक 2 प्राप्त करने की प्रायिकता 1/6 होती है। फिर चौथे पॉइंट के अंदर इसी प्रकार अंक 3 प्राप्त करना, तो एक ही अंक 3 होगा पासे पर। अंक 3 प्राप्त करने की प्रायिकता 1/6, 1 प्राप्त करने की 1/6, अंक 4 प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/6 और अंक 6 प्राप्त करने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/6, क्योंकि सारे ही अंक क्या है, पासे पर एक बार ही आ रहे हैं, तो इसलिए जो संभावित घटना वाले जो परिणाम है वो 1 है और कुल जो संभावित परिणाम है वो 6 होते हैं, तो 1/6 इसकी प्रायिकता बनती है। उसके बाद इसके आगे अपने को फिर आगे पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, आइए पासे पर और जानकारी लेते हैं। पासे पर कौन कौन से अंक होते हैं? तो पासे पर अपने को पता है कि 1 होता है, 2, उसके बाद 3, फिर 4 और 5 और 6। सम अंक बोले जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता तो ये सम अंक आ जाएंगे, 2, 4, 6। विषम बोले तो 1, 3 और 5। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3 और 5। तो ये अपने पास सम, विषम और अभाज्य। अब अगर इनके अपने से प्रायिकता भी पूछता है कि सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक आने कितने हैं? 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से विषम अंक आने की प्रायिकता पूछेगा तो 3/6 मतलब 1/2 और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बोलेगा तो 3/6 और 1/2। तो सभी की जो इनकी प्रायिकता है सम, विषम और अभाज्य की एक पासे के लिए 1/2 होती है। दूसरा प्रश्न है, एक पासा फेंके जाने पर सम अंक, विषम अंक और अभाज्य अंक प्राप्त करना। तो यहाँ सम अंक प्राप्त करने की परिणामों की संख्या 3 है। तो यहाँ पे अपने को प्रायिकता, जैसे ऊपर अभी मैंने आपको प्रायिकता निकाल के बताई, वो बतानी है यहाँ पे कि विषम अंक आने की प्रायिकता, तो विषम अंक 3 बटे में कुल हो जाएंगे 6, तो इसकी 1/2 हो जाएगी। अभाज्य भी अपने पास ऊपर जैसे लिखे थे तो वही अंक है अभाज्य, तो इसका भी 1/2। पासे पर कुल परिणामों की संख्या 6 होती है। 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ा अंक की बात करें तो 2 से बड़ा 3, 4, 5 और 6, ये सारे के सारे 2 से बड़े हैं, ठीक है। कुल कितने हो जाएंगे? 4 अंक हो जाएंगे, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6। 2 के पहाड़े से काटें, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, लेकिन इसकी प्रायिकता आ जाएगी 2/3। अगला है, एक थैले में 3 नीली व 4 नीली 3 लाल गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, तो घटना के कुल परिणामों, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदें अपने पास 4 और 3 मिला के हो जाएंगी 7। लाल गेंदों की कुल संख्या कितनी है? तो लाल गेंदों की संख्या है 3। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल गेंदें है 3 और बटे में कुल आ जाएगा 7।
तो इसकी प्रायिकता 3/7। पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यहाँ पे पीली गेंद तो है ही नहीं, नीली और लाल गेंद ही है, तो पीली गेंद प्राप्त करने की जो प्रायिकता वो अपने पास 0 होगी। अगर अपने से नीली गेंद पूछता है तो नीली गेंद आ जाएगी 4/6, 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2/3 होता है। इसके बाद गतिविधि 4 के अंदर अपने को फिर ये ताश के बारे में यहाँ पे बता रखा और इसी से संबंधित अपने को नीचे प्रश्न पूछे गए। घटना के कुल परिणामों की संख्या, तो कुल पत्ते होते हैं 52। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या क्या है? घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, तो इसकी संख्या भी अपने पास 52। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इक्का ऊपर अपने इस प्रश्न के अंदर यहाँ पे लिखा है, तो वह पत्ता इक्का है तो बताइए। तो इक्का कितने हैं? ताश के अंदर 4 हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4 और बटे में 52। 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/13। उसके बाद यहाँ पे अपने एक पूछा है, ताश की गड्डी में से वह एक लाल रंग का पत्ता होने के बारे में अपने से बात हो रही है। तो लाल घटना के कुल परिणामों की संख्या, तो घटना के कुल परिणामों की संख्या पूछेगा तो अपने को 52 लिखना है। घटना बनाने वाले के परिणामों की संख्या पूछेगा, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, जिसको अपने संभव परिणाम भी कहते हैं, जिसको अपने अनुकूल परिणाम भी कहते हैं। तो यहाँ पे लाल रंग की बात हो रही है, तो लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। ठीक है, अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम 26, या घटना बनाने वाले जो परिणाम है वो 26 और कुल परिणाम आ जाएंगे 52। अब इसकी प्रायिकता निकालें तो ये अपने पास आएगा 26/52। जो सूत्र अपने को ऊपर लिख रखा है वो अपने में लगा सकते हैं। यहाँ पे 26 से कम 26 और 26 दूना 52, लेकिन इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। फिर तीसरा यहाँ पे आता है, तो इसके अंदर फेस कार्ड के बारे में पूछा अपने को। तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या या संभव परिणाम या कुल परिणाम, तो एक फेस कार्ड जो होता है उसमें 12 पत्ते होते हैं, कुल जो परिणाम है वो 52 होते हैं। प्रायिकता की बात करें तो अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम 12 और 52। अगर इसकी बात करें तो ये दोनों 4 के पहाड़े में 3 पे आता है और ये 4 के पहाड़े में 13 पे आता है। 13 चौके 52 और 4 तिये 12, यानी कि 3/13 इसका आंसर होगा। उसके आगे वर्कशीट नंबर 42 भी अपने साथ में ही कर लेते हैं इसके। ठीक है, 42 के अंदर अपने को एक असंभव घटना की प्रायिकता, तो एक असंभव प्रायिकता की घटना 0 होती है, तो ए नंबर पे टिक करना है। उसके बाद निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, माइनस में कभी भी नहीं हो सकती, तो ये इसके ऑप्शन पे अपने को जस्ट टिक करना है। उसके बाद एक सिक्के को उछाले जाने पर कुल संभावित परिणाम 2 होते हैं। एक पासे को कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं। तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो 12 होते हैं। एक ताश की गड्डी में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 6 होते हैं। काले रंग की तस्वीर वाले पत्ते भी 6 होंगे और लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते भी 6 होते हैं। 9वें प्रश्न के अंदर काले रंग के पत्तों की संख्या 26 और लाल रंग के पत्तों की संख्या भी 26। एक सिक्के को उछाले जाने पर चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त 1 होता है, कुल परिणाम 2, 1/2, तो इसको अपने 0.5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक, तो 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं पासे पर, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो ये असंभव प्रायिकता इसको अपने कह सकते हैं। 12वें के अंदर 2 पासों को एक साथ या एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल जो परिणाम है वो 36 होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने इतना ही। आज अपने एक साथ दोनों वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।